दोस्तों, आप सभी ने अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा। आपने सुना होगा कि वो किस तरीके से ये बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का या उनकी जिम्मेवारी है। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने किया नहीं है। डॉक्यूमेंट चेकिंग किया है, वाटर मार्क वगैरह वो सब लगा दिया है। जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़ोर शोर से उन्होंने बात की, आई डोंट थिंक कि ये प्रोसेस जो है उन्होंने स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के किया है। ठीक है, मतलब फ़ायदा सरकार को भी है और बीपीएससी को है। उनकी फजीहत नहीं होगी। डॉक्यूमेंट चेकिंग के टाइम पे उनको इजी रहेगा कि वाटर मार्क से पहचान लेना, पता कर लेना। बट ये हित में, स्टूडेंट्स के हित में नहीं था, कैंडिडेट्स के हित में ये बात बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है। अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना चाहिए था। बीएड की डिग्री कब ऑब्टेन की, सीटेट कब पास किया, एसटेट कब पास किया, और नोटिफिकेशन कब आए, आपने रिक्वायर्ड डिग्री आपने कब ऑब्टेन की, आपने बीटेक कब किया, पीजी कब किया, या ग्रेजुएशन कब किया। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और स्टेट गवर्नमेंट का ये मैटर है तो ये आपको पहले बोलना आना चाहिए था सर। आपने पहले तो ट्वीट करके ये कहा कि नहीं, हम कर रहे हैं, हम बिल्कुल निश्चिंत रहें कैंडिडेट्स, हम इस चीज़ को ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपको पहले कहना चाहिए था। शायद स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से पहले ही इस बारे में अपनी मांग उठाते और उन्हें कहते कि नहीं, ये रिज़ल्ट जो है वो इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही डिक्लेयर किया जाए, राइट। आप नहीं कर सकते थे, आपको फॉरवर्ड कर देना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को, बट आपने वो भी नहीं किया। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो बहुत सारे जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई भी किया है और उनका ड्यू टू सम रीज़न कट ऑफ शॉर्ट रह गया, और एक इनएलिजिबल कैंडिडेट जो है वो आगे बढ़ जाता है, उसको जॉब मिल जाती है। तो उसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए वो एक अलग विषय है। लेकिन एक राइट कैंडिडेट का बाहर हो जाना जस्ट बिकॉज कि प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, ये अपने आप में एक नाकामी बताता है। और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम भी पास कर लिया 11th-12th के लिए, और 9th-10th में भी वो क्वालिफाई कर गए, तो इसकी वजह से आपने उनको बाहर नहीं किया, उनकी डिग्रीज़ को वैलिडेट नहीं किया, राइट। दिस इज़ नॉट फेयर। आपको फॉरवर्ड कर देना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को कि बिफोर वी पब्लिश एनी रिजल्ट दिस नीड्स टू बी वेरीफाइड, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो you should have done something like this, but unfortunately this didn't happen. Now coming to the announced results, so those who have qualified the examination, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो पास नहीं कर पाए उनको मैं कहूँगा कि आपको भगवान ने किसी बेहतर काम करने के लिए चुना है। ये नहीं तो कुछ और होगा जो उसके प्लान में होगा आपके लिए, जो उसने आपके लिए प्लान किया होगा। सो निराश नहीं होना है और मन को छोटा नहीं करना है। आप सबके पास अगर एज है, अपॉर्चुनिटी है, और अगर फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप दोबारा से एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में लग सकते हैं। दोबारा से अब शायद नोटिफिकेशन आ ही जाएगा कुछ दिन में, जो वैकेंसीज़ आएंगी उसके लिए आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, एंड निराश नहीं होना है। और जो जिनकी एज निकल गई है और वो दोबारा से इस एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस में नहीं जा पाएंगे, राइट, आप निराश मत होइए। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू इन द नियर फ्यूचर। और गॉड, जो भगवान है हमारा, अल्लाह है, जो भी है, राइट, उनके पास एक बेटर प्लान है आपके लिए, राइट। तो आपको वो मार्गदर्शन, वो डायरेक्शन, वो
दिशा आपको मिल जाएगी, तो घबराना नहीं है इसके लिए। हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आवाज़ उठानी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जो हमारा राइटफुल हमारा जो राइट है हम उसे एक्सरसाइज करेंगे और राइटफुली क्लेम करेंगे हम चीज़ों को, राइट। तो हमें करना होगा और इसमें लेट्स बिगिन द शो। और स्टेट गवर्नमेंट को भी पता लगे, गवर्नमेंट को, कि वो इस बार बिहार के युवाओं को, उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते इस बार या कभी भी। अब वो वक्त रहा नहीं। सो या विद दिस I'll see you in my next video. Thank you.